प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं पिछली क्लास में कि सांख्यिकी भूगोल जो ऑनर्स पार्ट सेकंड का एक पेपर है, 8th पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। उसका जो पाठ्यक्रम है वो 3 यूनिट्स में विभाजित है, ए, बी और सी। उस पाठ्यक्रम में से जो एक टॉपिक है समंक या आंकड़े, जिनको इंग्लिश में डाटा के नाम से जानते हैं, और आप सभी जानते होंगे कि डाटा किसी भी अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने अनुसंधान के समय आंकड़े एकत्रित करने में कोई चूक कर दी तो शोध के जो निष्कर्ष हैं वो भी भ्रामक होंगे। वर्तमान में भूगोल विषय एक बहुआयामी विषय है जिसमें आज अनेक सांख्यिकीय तकनीक प्रयोग में लाई जाने लगी हैं। जब हम कोई शोध करते हैं तो सबसे पहले आंकड़े या समंक कच्ची सामग्री के रूप में जरूरी टूल्स की भूमिका निभाते हैं। किसी भी शोध की बुनियाद आंकड़ों की गुणवत्ता एवं सटीकता पर निर्भर करती है। आंकड़े जितने सही होंगे हमारा रिसर्च उतना ही सटीक होगा। तो यह हमको अच्छे से जान लेना चाहिए कि आप लोग पीजी करने के बाद जब पीएचडी वगैरह करोगे तो उसमें कोई भी रिसर्च हो, सामाजिक विषय से संबंधित हो सकता है, प्राकृतिक विषय से संबंधित हो सकता है, सभी में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, समंक एकत्रित किए जाते हैं और समंक उस शोध की बुनियाद होते हैं। संपूर्ण शोध उन समंकों पर आधारित होता है। आंकड़ों का संग्रहण सांख्यिकी विज्ञान की मूलभूत क्रिया है। वास्तव में शुद्धता और व्यापकता पर ही समंकों के विश्लेषण एवं निर्वचन की आगामी क्रियाओं की सफलता आधारित है। यह अशुद्ध और अपर्याप्त होते हैं तो उसके निकाले जाने वाले निष्कर्ष भी भ्रामक होंगे। समंकों के संग्रहण की क्रिया में सतर्कता और सावधानी बहुत आवश्यक है। सांख्यिकी विज्ञान में समंकों का वही स्थान है जो एक भवन में नींव का होता है। अतः समंकों को यथोचित एवं शुद्धता के साथ एकत्रित करना आवश्यक होता है। तो आप ये जान गए होंगे कि सांख्यिकी की जितनी भी विधियां हैं वो समंकों पर आधारित हैं। समंक उनके लिए आधार का काम करते हैं। अब बात ये आती है समंक होते क्या हैं, वास्तव में समंक क्या हैं, डाटा जिनको कहते हैं वो क्या होते हैं। तो समंक का अर्थ पर हम बात करते हैं। समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनका आकलन अथवा अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए सुव्यवस्थित रूप में एकत्रित किया जाता है। तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि समंक वस्तुतः तथ्यों के वो समूह हैं जिनका अंकात्मक निर्वचन किया जाता है, जिनको अंकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें किसी क्लास
के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, जैसे 50, 60, 65, 70, 75, ये अंकात्मक जो तथ्य हैं वो समंक कहलाएंगे। गुणात्मक आंकड़ों को समंक नहीं कहते, जैसे गरीब, अमीर, प्रौढ़, वृद्ध, ये समंक नहीं है। तो समंक की पहली शर्त है कि समंक मात्रात्मक या अंकात्मक रूप में होने चाहिए। अतः तथ्यों का समूह जिनका अंकात्मक निर्वचन होता है समंक या आंकड़े कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं समंक की विशेषताएं या लक्षण। नंबर 1, समंक तथ्यों के समूह के रूप में होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में यदि अकेला कोई आंकड़ा है, अकेला कोई अंक है, वो समंक नहीं होगा, अर्थात समूह में होंगे। जैसे 10 लोगों द्वारा बनाए गए रन, कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत में, ये सभी समूह हैं, तो ही समंक या आंकड़े कहलाएंगे। समंकों की विशेषता है लक्षण नंबर 2 आता है संख्यात्मक रूप या मात्रात्मक रूप। मात्रात्मक संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत तथ्य ही समंक कहलाएंगे, जैसे 10, 20, 40, 49 आदि। गुणात्मक तथ्य जैसे अमीर, गरीब, प्रौढ़, जवान, वृद्ध को समंक नहीं कहते हैं। समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। तीसरी विशेषता लक्षण है समंकों पर अनेक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, समंकों का संकलन गणना अथवा अनुमान द्वारा किया जा सकता है। समंकों की 5वीं विशेषता है समंकों के संकलन में यथोचित शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी प्रकार का शोध समंकों पर निर्भर करता है। यदि आंकड़े आपने अशुद्ध ले लिए, यदि समंक आपने अशुद्ध ले लिए, तो आपके द्वारा जो शोध किया जा रहा है उसके निष्कर्ष भी अशुद्ध होंगे। अतः समंकों की शुद्धता महत्ती आवश्यकता है किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए। नंबर 6, समंकों का संकलन एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति द्वारा होना चाहिए। अनेक तकनीक होती हैं आंकड़े एकत्रित करने की, जैसे एक सैम्पलिंग तकनीक है, एक निदर्शन अनुसंधान है, इस तरीके से। नंबर 8, समंकों में परस्पर तुलना की योग्यता होनी चाहिए। जब समंक समूह में होंगे तो आपस में तुलना की जा सके। जैसे क्रिकेट की कोई ए टीम है और क्रिकेट की कोई बी टीम है। ए टीम के द्वारा बनाए गए रन खिलाड़ियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, और बी टीम के खिलाड़ियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए रन, उनकी तुलना की जा सकती है। तो हम ये बात आपको बताना चाहेंगे कि समंक आंकड़े या डाटा किसी भी प्रकार के शोध के लिए, किसी भी प्रकार के रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात आती है समंकों के प्रकार। समंक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक समंक और नंबर 2 द्वितीयक समंक। सबसे पहले प्राथमिक समंक, वे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, ये वस्तुतः मौलिक होते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों के रहन सहन की स्थिति के बारे में अनुसंधानकर्ता यदि नए सिरे से मौलिक रूप में समंक एकत्रित करता है तो वे उसके लिए प्राथमिक समंक कहलाएंगे। प्राथमिक समंक वो समंक होंगे जिसको अनुसंधानकर्ता बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित करेगा। जैसे कि अगर आपकी संपूर्ण क्लास को हम ये कहें कि किसी एक्स गांव का भौगोलिक आर्थिक सर्वेक्षण करना है और उस गांव से संबंधित शैक्षणिक डाटा, सामाजिक आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो आप क्या करोगे? घर घर जाओगे, घर के मुखिया है उससे पूछताछ करोगे
और उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों को अपनी नोटबुक में नोट करोगे। तो ये समंक आपके लिए बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं। तो ये क्या होंगे? प्राथमिक समंक। क्या होंगे? प्राथमिक समंक। समंकों का दूसरा प्रकार है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। वे समंक जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता उन समंक का प्रयोग करता है, द्वितीयक समंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के अंतर्गत संकलित और प्रकाशित आंकड़े को प्राप्त कर लेता है तो वे समंक उसके लिए द्वितीयक समंक होंगे। द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक का मतलब है कि किसी संस्था द्वारा, किसी सरकारी एजेंसी द्वारा यदि किसी विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े, जिनको चर भी कहते हैं, वेरिएबल डाटा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं, वो सेकेंडरी डाटा होंगे। जैसे यदि आपने किसी गांव के सर्वेक्षण के दौरान जो आंकड़े एकत्रित किए हैं वो फ्रेश आंकड़े हैं आपके लिए, यदि वो प्राथमिक आंकड़े हैं और यदि उनको कोई और उपयोग में लाएगा तो वो उसके लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। जैसे जनगणना में जो आंकड़े होते हैं, जैसे जनगणना विभाग आंकड़े प्रकाशित करता है, विभिन्न प्रकार की किताबों में, पत्र पत्रिकाओं में आंकड़े निकलते हैं, तो उन आंकड़ों को यदि आप देखते हो तो आपके लिए वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े जो बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े जो पहले ही किसी संस्था, एजेंसी द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आंकड़े क्या होते हैं ये आपको बताया। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। अब बात करते हैं हम प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों की तुलना, अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों को आप खुद स्वयं नए सिरे से एकत्रित करते हो तो वो आपके लिए मौलिक आंकड़े। जबकि द्वितीयक आंकड़ों को कोई व्यक्ति प्रयोग में ला रहा है लेकिन वो आंकड़े पहले ही किसी संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं, प्रकाशित किए जा चुके हैं, वो हो गए आपके लिए द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते। दूसरा अंतर, प्राथमिक आंकड़े सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। कच्चे माल की तरह अव्यवस्थित हो सकते हैं, आपको उनको व्यवस्थित करना पड़ता है, सारणीयन करना पड़ता है, टेबल्स बनानी पड़ती हैं। तो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वो कच्चे माल की तरह होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े निर्मित माल की तरह होते हैं, अर्थात वो पहले ही किसी संस्था द्वारा सटीक रूप में प्रकाशित किए जा चुके होते हैं, तैयार माल की तरह होते हैं। तीसरा अंतर है, प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक रीति के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा पूर्व संकलित होते हैं। वो नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं प्राइमरी डाटा, जबकि सेकेंडरी डाटा पहले ही किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं। नंबर 4, प्राथमिक समंकों के संकलन में अधिक समय, श्रम, धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मौलिक होते हैं, नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, तो इसमें समय, श्रम एवं धन की आवश्यकता अधिक होती है। जबकि सेकेंडरी जो डाटा होते हैं उनमें कम समय और धन की आवश्यकता होती है। नंबर 5, प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य के सर्वथा अनुकूल होते हैं और उसमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि द्वितीयक समंकों में अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके प्राथमिक और द्वितीयक समंकों की तुलना होगी।